इतिहास का सबसे ताकतवर आदिमानव, और वो भी ऐसा भागा जैसे जान बचाकर भाग रहा हो। पीक ने अपनी खतरनाक कॉम्बो पंच की बदौलत जैक को पूरी तरह बेहोश कर दिया था। मगर जैसे ही पीक ने जैक को खाने की सोची, उसे अचानक किसी खतरे का एहसास हुआ, बल्कि चुपचाप जाकर बाट के पास बैठ गया। लेकिन पीक की हरकत से मित्सुनारी टोकुगावा ने जिज्ञासा उन्हें जैक के पास खींच लाई। जैसे ही रेट्सु जैक को छूने जा ही रहा था, तभी कुछ अजीब हुआ। टोकुगावा डर के मारे वहीं पेशाब कर बैठा। शुक्र है कि वो छोटा कद वाला था, नहीं तो वहीं पर खत्म हो जाता। जैक को देखकर, जिसने अपने दोनों मिडिल फिंगर क्रॉस कर रखे थे, अगर पीक ने अभी जैक को छुआ होता तो जैक की वो 2 उंगलियां पीक के कानों को चीर देती और उसी पल लड़ाई का नतीजा पलट जाता। हालांकि जैक आखिरकार पीक से हार गया। जैक को जल्दी ही अस्पताल भेजा गया। डॉक्टर कोहमे के इलाज से उसकी जान किसी तरह बच गई। लेकिन जब टोकुगावा और कोहमे जैक की चोटों पर चर्चा कर रहे थे, तभी नर्स ने बताया कि मरीज कहीं गायब हो गया है उधर। वो सीधे फिर से पीक के पास जा पहुंचा। पहले उसने माफी मांगी कि वो लड़ाई अधूरी छोड़ गया था, और फिर उसने एक बार फिर तूफान जैसी मार के साथ हमला कर दिया। इस अचानक हमले ने पीक को हैरान कर दिया। अब की बार पीक सच में डर गया और बेतहाशा रास्ता भूलकर भागने लगा। पहले जितने भी लड़ाके पीक से हारे थे, वो फिर से कभी नहीं उठे, मगर जैक जैसे पीछे ही पड़ गया हो। पीक अब और नहीं सह पाया। उसने घूमकर जैक पर पलटवार किया। डर के कारण उसकी पूरी ताकत से किया गया वार जैक को हवा में घुमा देने लगा। इतनी तेजी से वो घूमने लगा कि चेहरा दिखना भी मुश्किल था। लगभग 25,000 बार घूमने के बाद जैक जोर से जमीन पर आ गिरा। एक ही दिन में 2 बार हारना जैक के लिए बहुत दुखद था। थोड़ी देर बाद वो फिर से होश में आया, मगर आंख खुलते ही वो फिर से पीक से लड़ने निकल पड़ा। मगर इस बार बाकी ने उसे रोक लिया। बाकी अच्छी तरह समझता था जैक की भावना, मगर अब सब कुछ खत्म हो चुका था। दरअसल पीक ने जैक को दोबारा बेहोश करने के बाद उसे खाना नहीं चाहा, बल्कि बहुत ध्यान से उसे छत पर ले जाकर रस्सियों से उसे ऐसे बांध दिया जैसे कोई मांस का टुकड़ा। यानी पीक ने जैक को लड़का नहीं बल्कि खाना समझा। ये सुनकर जैक की सहन शक्ति टूट गई।